छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। जिस तरीके से कुम्हार कच्ची मिट्टी को किसी भी आकार में डाल सकता है, कभी वह उसे मटके का आकार दे देता है तो कभी छोटे दीपक का आकार दे देता है। ठीक उसी तरह छोटे बच्चे को भी उसके माता पिता जिस भी आकार में डालना चाहे डाल सकते हैं। छोटे बच्चे को भी हम जैसा चाहे वैसा ही बना सकते हैं। तो हेलो और नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल योगिता की पाठशाला। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारे बच्चों की गर्मी की छुट्टियों के बाद में स्कूल फिर से शुरू हो गए हैं, स्कूल फिर से चालू हो गए हैं। और जैसे ही जुलाई मंथ में स्कूल फिर से चालू होते हैं वैसे ही यूनिट टेस्ट बच्चों के सिर पर आ जाते हैं। यानी कि सभी स्कूल में बच्चों को यूनिट टेस्ट की तैयारी करवाई जाने लगती है। अब भाई यूनिट टेस्ट बच्चों के चल रहे होते हैं तो बच्चों को स्कूल से बहुत सारा प्रेशर पढ़ाई का मिलता है। अब भाई जितना प्रेशर बच्चों के ऊपर आता है पढ़ाई का, उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर बच्चों के पेरेंट्स को झेलना पड़ता है। क्योंकि भाई हम चाहे बच्चे को कितनी भी अच्छे स्कूल में क्यों ना डाल दे, बच्चे का स्कूल चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे बच्चे का स्कूल कितना भी छोटा हो, पढ़ाई तो हम मम्मी लोगों को ही करवानी पड़ती है। तो हमारे ऊपर भी बच्चों की पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम बच्चों को कई बार समझाते हैं या बच्चों को हम पढ़ाई करवा रहे होते हैं, वो ध्यान नहीं देता है तो हम बहुत बार बच्चे के ऊपर गुस्सा कर जाते हैं। अब देखिए, अगर हम बच्चे के ऊपर गुस्सा करेंगे तो ना तो हमें अच्छा लगेगा और ना ही बच्चे की पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। बहुत बार ऐसा होता है और ये होना भी स्वाभाविक है कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा अगर इधर उधर ध्यान दे रहा है, बच्चे का ध्यान नहीं है पढ़ाई में या फिर वो समझ नहीं पा रहा है तो हम अक्सर उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन हमें ये ही मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि देखिए जो बच्चा आपका छोटा बच्चा है वो जो चीज़ सीख रहा है हो सकता है वो आपके लिए बहुत ही ईजी है, क्योंकि आप उस चीज़ को पढ़ करके इतना आगे आ चुके हो, आप पहले उस चीज़ को पढ़ चुके हो, इसीलिए आपके लिए वो ईजी है। लेकिन बच्चे के लिए वो चीज़ नई है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। तो बच्चे के लिए नई चीज़ सीखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हमें इतना सब पता होता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम बच्चे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं कि तुम्हें ये इतनी सी चीज़ नहीं आ रही है, तुम्हें ये इतना इजी सवाल नहीं आ रहा है, इतनी देर से मैं तुम्हें समझा रही हूँ लेकिन तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो। तो इस तरह के वर्ड्स क्या है हम अपने बच्चों को बोल देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए पेरेंट्स? क्योंकि देखिए एक अनुभव मुझे भी अभी अभी हुआ है, यानी मैंने भी ये ताज़ा ही अनुभव अभी अभी लिया है। देखिए, अगर आपको भी आपके बच्चे के ऊपर पढ़ाते टाइम पर बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या आप बार बार बच्चे को सुना रहे हो, बार बार आप बच्चे के ऊपर गुस्सा कर देते हो, फिर बाद में आपको फील भी हो रहा है कि मुझे इतना गुस्सा बच्चे के ऊपर नहीं करना चाहिए था, तो देखिए इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है जो आज मैं आप सभी को बता रही हूँ। इसके बाद में आप बच्चे को कुछ भी सिखाओगे या कभी भी पढ़ाओगे तो आपको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप भी कोई नई चीज़ सीखना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ सीखने की इच्छा है तो आप भी उसे शुरू कर दीजिए, आप भी कुछ नया सीखिए। और अगर मान लीजिए आपको कुछ भी नया नहीं सीखना है तो आप सिंपल सा एक काम कीजिए कि आप कोई भी नई लैंग्वेज में यानी कि कोई भी नई भाषा में ABCD सीखना शुरू कर दीजिए। तो फिर आपको समझ में आएगा कि सही में कोई भी नई चीज़ सीखना कितना ज़्यादा मुश्किल है। कहने को तो वो सिर्फ ABCD सीखना है, लेकिन तब आपको असलियत समझ में आएगी कि सही में नई चीज़ सीखना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। जब हम बड़ों के लिए ये इतना मुश्किल है तो फिर बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं। तो ये चीज़ मुझे कब पता चली? ये चीज़ मुझे अभी पता चली जब मेरा ट्रांसफ़र हो गया दूसरे स्टेट में और यहाँ आकर के मुझे अपनी बिटिया को ओडिया पढ़ाना है। अब मुझे भाई ओडिया में कह गए और ABCD भी नहीं आता है तो मैं कैसे अपनी बिटिया को पढ़ाऊँगी? तो उसको पढ़ाने के लिए मुझे ओडिया खुद समझना है, खुद सीखना है। तो जब मैं खुद सीख रही हूँ ये चीज़, तब मुझे समझ में आ रहा है कि सही में कोई भी नई चीज़ सीखना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर कैसे दे सकते हैं फिर? तो अगर आप इस चीज़ को एक बार समझ जाओगे तो आप कभी भी अपने बच्चों को डांटोगे नहीं, कभी भी आपको अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। क्योंकि देखिए ये बात सही है कि भाई बच्चा छोटा होता है तो बच्चे का जो माइंड है बहुत शार्प होता है, बच्चे चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए जो उसका सिलेबस है, जो उसका कोर्स है, हर क्लास का कोर्स, हर क्लास का सिलेबस उसके लिए बिल्कुल नया होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है। हाँ, हम उसे बोल देते हैं भाई ये इतना ईजी है, ये भी तुम्हें नहीं
आ रहा है, क्योंकि हम उस चीज़ को पार करके आगे आ चुके होते हैं, इसीलिए हमारे लिए वो ईजी होता है। लेकिन बच्चे के लिए वो चीज़ बिल्कुल फ्रेश है, तो बच्चे के लिए वो थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चों को उसमें थोड़ा टाइम लग भी सकता है। देखिए सभी बच्चे तो समान नहीं होते हैं, कोई कोई बच्चे होते हैं कि बहुत ही जल्दी कैच कर लेते हैं, कोई बच्चे थोड़ा टाइम लगाते हैं और कोई बच्चे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगा देते हैं। तो सब बच्चे समान नहीं होते हैं। तो पढ़ाते टाइम पर अगर आपको भी अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो एक बार इस चीज़ को याद कर लेना कि भाई कोई भी नई चीज़ मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, तो फिर ये तो छोटा बच्चा है। तो ये तो हो गई सबसे ज़रूरी बात। अब नेक्स्ट है कि जब भी आप अपने बच्चे को पढ़ाने बैठो, बहुत सारी बुक्स और कॉपी एक साथ लेकर के मत बैठो। अक्सर हम क्या करते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट में बच्चे को होमवर्क मिलता है, लर्न करने को मिलता है, वो सब हम एक साथ बच्चे के सामने लेकर के बैठ जाते हैं कि भाई तुम्हें ये सब करना है। अब बच्चे को जैसे ही वो इतनी सारी बुक और कॉपी देखती है तो बच्चे का दिमाग वहाँ पर ही ठनक जाता है कि मुझे इतना कुछ पढ़ना है, मुझे इतना होमवर्क करना है, इतना लर्न करना है। तो बच्चे का दिमाग फिर पढ़ाई में जाता ही नहीं है, बच्चे का मन फिर पढ़ाई में लगता ही नहीं है। तो आपको करना क्या है कि जैसे ही बच्चे को होमवर्क मिलता है, लर्न मिलता है, उन सब कॉपी को, नोटबुक्स को आप निकालिए, अलग कीजिए और एक एक सब्जेक्ट में बच्चे को होमवर्क करवाइए। जिस सब्जेक्ट में आप बच्चे को होमवर्क करवा रहे हो ओनली उसी सब्जेक्ट की कॉपी और बुक बच्चे के सामने होनी चाहिए, बाकी सभी को आप साइड में कर दीजिए। ऐसे एक एक करके बच्चे का सारा होमवर्क पहले तो कंप्लीट करवाइए। अब बच्चे को जब आप होमवर्क कंप्लीट करवा लेते हो तो कुछ मम्मियाँ क्या करती है कि तुरंत ही बच्चे को याद करवाना शुरू कर देती है कि भाई जो भी डायरी में लिखा हुआ है, लर्न करने के लिए बच्चे को जो भी मिला हुआ है वो तुरंत शुरू करवा देती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चा जो है सुबह जब स्कूल में पढ़ कर के आता है, 7 से 8 घंटा बच्चा स्कूल में बिताता है, तो कंटिन्यू बच्चे को नहीं करवाइए। आप बच्चे को जब एक बार होमवर्क सारा कंप्लीट करवा दिए हो, फिर उसके बाद में बच्चे को 1 घंटा रेस्ट दीजिए, बच्चे को 1 घंटा खेलने दीजिए, जो भी करना चाहता है उसे फ्री छोड़िए और उसके बाद में फिर उसे लेकर के बैठिए लर्न के लिए। तो लर्न भी आपको वैसे ही करवाना है, एक एक सब्जेक्ट में बच्चे को लर्न करवाइए। तो ऐसा करने से बच्चा ईजिली आपका कहना भी मान जाएगा और बच्चा मन लगाकर फिर पढ़ाई भी करेगा। और जब बच्चा मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो बच्चे को अच्छे से सब कुछ फिर याद भी रहेगा। तो ऐसे में आपका काम भी बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको भी फिर बच्चे के ऊपर बार बार चिल्लाना नहीं पड़ेगा और बच्चे के ऊपर आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि जब भी आप बच्चे को पढ़ने के लिए बिठाओ तब उसके सिटिंग अरेंजमेंट पर आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए अगर बच्चा पढ़ने के लिए बैठ रहा है या होमवर्क करने के लिए बच्चा अगर बैठ रहा है और बच्चा ऐसे झुक करके अगर लिखेगा तो बच्चे के गर्दन में और पीठ में बहुत ही जल्दी दर्द होने लगेगा, बच्चे के हैंड में दर्द होने लगेगा और बच्चा जो है वो बहुत जल्दी थक जाएगा। फिर बच्चे का मन जो है ज़्यादा देर तक पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो बच्चे को जब भी पढ़ने के लिए बिठाओ तो बच्चे को हमेशा ध्यान दीजिए कि बच्चे को फर्श के ऊपर आप बिठाइए और फर्श पे जो स्टडी टेबल होती है, छोटी वाली जो फर्नीचर वाली स्टडी टेबल होती है, वो बच्चे के सामने रखिए। बच्चा जब फर्श पे आराम से बैठेगा और टेबल के ऊपर जब बच्चा पढ़ाई करेगा और होमवर्क करेगा तो उसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और इससे क्या होगा कि बच्चा थकेगा नहीं। तो बच्चा जब थकेगा नहीं तो मन लगा करके बच्चा थोड़ी देर के लिए पढ़ाई आराम से कर पाए। लास्ट और सबसे ज़रूरी बात है कि हमें अपने बच्चे से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखनी है। देखिए हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखने लगते हैं, चाहे बच्चा किसी भी लेवल का हो, लेकिन हमारी उम्मीद हमेशा इतनी हाई लेवल की होती है। तो जब उम्मीद टूटती है तब जो गुस्सा होता है वो बच्चे के ऊपर निकलता है। तो हमें अपने बच्चे के ऊपर उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखनी है। आपको बच्चे को सिर्फ पढ़ाना है, बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट देना है, लेकिन बच्चे से उम्मीद बिल्कुल 0 रखनी है। बच्चे के कितने मार्क्स आएंगे, कम आएंगे, ज़्यादा आएंगे, इस बारे में आपको बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है। देखिए पेरेंट्स, जिस दिन आपकी बच्चे से उम्मीद बिल्कुल 0 हो जाएगी ना, उस दिन आपको अपने बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। देखिए हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है, हर बच्चे की क्वालिटी अलग होती है। हम क्या करते हैं कि हमारे बच्चे के क्लासमेट के अगर 10 में से 10 मार्क्स आ रहे हैं और हमारे बच्चे के अगर 10 में से 8 मार्क्स आ जाते हैं तो हम अपने बच्चे के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम्हारे 8 मार्क्स कैसे आए, वो ही टीचर उसको पढ़ा रही थी और वो ही टीचर तुम्हें पढ़ा रही थी। लेकिन हम इस चीज़ को कभी भी ध्यान में नहीं देते हैं कि टीचर पढ़ाने वाली तो एक थी लेकिन पढ़ने वाले तो 2 थे ना।
वो बच्चा अलग है, आपका बच्चा अलग है, तो जब पढ़ने वाले दो थे तो दोनों के सेम मार्क्स कैसे आ सकते हैं। हो सकता है कि आपका बच्चा जब स्पोर्ट्स करता हो तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा हो, आपका बच्चे की ड्राइंग उस बच्चे से बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो सब बच्चों की क्वालिटी अलग अलग होती है, किसी का भी कंपेयर किसी से भी नहीं किया जा सकता है। तो अपने बच्चे से आपको उम्मीद बिल्कुल जीरो रखनी है, कुछ भी उम्मीद नहीं रखनी है कि मेरे बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, कम आएंगे, कुछ भी नहीं सोचना है। आप अपने बच्चे से जब उम्मीद ही नहीं रखोगे ना, तब आपको आपका बच्चा अगर 10 में से 5 मार्क्स भी अगर आपके बच्चे के आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन अगर आप अपने बच्चे से उम्मीद रखोगे कि मेरे बच्चे के तो इतने मार्क्स आएंगे, उस दिन अगर आपके बच्चे के 10 में से अगर 9 भी आ गए ना, तो भी आपको कोई खुशी नहीं होगी। फिर आपको यही लगेगा कि भाई 1 मार्क्स तो उसका कम आया ही है। तो इसीलिए आपको भी खुशी तभी होगी जब आप अपने बच्चे से उम्मीद नहीं रखोगे। देखिए आजकल जो टाइम जा रहा है ना, उसमें तो हमें बच्चों से वैसे भी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना, तब फिर बहुत गुस्सा आता है और हमें भी बहुत बेकार लगता है अंदर से। तो इसके लिए हमें बच्चों से कोई उम्मीद ही नहीं रखनी है। हाँ, हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छे से अच्छा पढ़ाना है, अच्छा एनवायरनमेंट देना है, सब कुछ अच्छा अच्छा देना है, हमें अच्छी पेरेंटिंग करनी है, लेकिन उम्मीद नहीं रखनी है। हम कोई भी काम अगर ये सोच के करेंगे कि इसका हमें ये फल मिलेगा, तो उस काम को होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फल की चिंता ना करके हमें सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए, हमें सिर्फ काम करना है। तो हमारा यहाँ पेरेंटिंग में क्या काम है, हमें अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने हैं, हमारे घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, बच्चे को हमें अच्छे से अच्छे टाइम देना है, अच्छा सा पढ़ाना है, बस। तो हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब जब बच्चे को इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, सब कुछ बच्चे को हमारी तरफ से इतना अच्छा मिलेगा, इतनी अच्छी बच्चे की पेरेंटिंग होगी, तो फिर बच्चा आपका अच्छे से अच्छा ही होगा। तो बच्चे से उम्मीद बिल्कुल आपको जीरो रखनी है, कोई भी उम्मीद आपको अपने बच्चे से नहीं रखनी है। तो दोस्तों ये तो मेरी राय थी, आप सभी की क्या राय है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। और इसी के साथ हमारे चैनल पर अगर आप नए हो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए, जो नीचे लाल बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे प्रेस कर दीजिए और जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। बाजू में जो घंटी दी हुई है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को आपको शेयर भी कर देना है, ताकि और भी बहुत सारे पेरेंट्स की हेल्प हो सके। तो मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।